नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो स्पेशली वर्ग 2 के एस्पिरेंट्स के लिए है जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी वर्ग 2 चयन परीक्षा में। और बहुत सारे जो उनके डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज की इस वीडियो में उनका हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो है 26 तारीख एंड हो चुकी है और शाम को ही जो है एक नोटिफिकेशन भी आया है जिसमें अब जो है अब आपकी जो डेट है वो 2 दिन बढ़ा दी गई है। आप 28 तारीख तक अब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ एडिट का भी ऑप्शन आ गया है। डॉक्यूमेंट जो अपलोड का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कुछ मिस्टेक के कारण जो है डॉक्यूमेंट जो है गलत अपलोड कर दिए हैं। मतलब जैसे 10th की जगह 12th डाल दिया, 12th की जगह 10th डाल दिया, या किसी ने जो है अपनी जो पात्रता परीक्षा जो है उसको जो चयन में डाल दिया है और चयन वाले को पात्रता में डाल दिया है। तो अब जो है आपको एक ऑप्शन दिया गया है और 2 दिन का ये समय है। और इस बीच आप जो है वो सारी जो चीजें आपने जो गलत की है उनको आप जो है अपडेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज की बहुत सारे लोग जो है अभी भी परेशान हैं कि क्या अभी भी जो हमको एफिडेविट अपलोड करना है, लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखिए, अगर आपने बनवा ही लिया है तो आप जो है वहां पर जो आपको एक 10वें नंबर का जो ऑप्शन मिलता है उसके तहत आप जो है वहां पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आप उसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको जो है वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप जो है फिजिकल डीवी के लिए जाएंगे तो आपको जो वहां पर जो है जो भी अगर अर्जेंसी पड़ेगी, इमरजेंसी आती है, तो आप जो है वहां पर अपने जो भी डीवी के लिए आप एफिडेविट दे पाएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत सारे लोग इस चीज के लिए परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड तो कर दिए पर कुछ लोगों की जो प्रोफाइल में मिस्टेक हो गई है। किसी ने जो है अपना मान के चलिए किसी का जो है मार्क्स गड़बड़ डल गए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे अंडर ग्रेजुएट की जो इन्फॉर्मेशन में उन लोगों ने जो है अपना जो यूनिवर्सिटी का नेम गलत डाल दिया है, या फिर जो है कहीं ना कहीं अपने टोटल मार्क्स या फिर जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिए। तो उसके लिए भी चिंता मत करिए। आप जो है जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपके जो फिजिकली जो डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे उससे वो मैच करने के बाद जो है वो सुधार भी दिए जाएंगे। आप उसकी चिंता ना करें। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप चिंता मत करिए। आपको जो फिजिकल डीवी के दौरान कुछ ना कुछ सुविधा आपको जरूर दी जाएगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करिए। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि खुद से फॉर्म डाला है और खुद से जिन्होंने भी फॉर्म डाला है तो पेमेंट भी खुद ही किया होगा। तो उन्होंने खुद से पेमेंट किया है, इसीलिए उनको जो लास्ट टाइम जो हम पेमेंट करते हैं उसका जो मैसेज जो आता है वो उन लोगों के पास ही गया है। लेकिन जिन लोगों ने जो ऑनलाइन से पेमेंट करवाया, एमपी ऑनलाइन से, कियोस्क से करवाया है, तो उन लोगों को जो है वहां पर मैसेज नहीं आया है, क्योंकि वो जो मैसेज है वो एमपी ऑनलाइन जहां से पेमेंट किया गया है उनके पास जाता है। तो इस बात के लिए आप चिंता ना करें कि हमको मैसेज नहीं आया है तो हमारा पेमेंट हुआ कि नहीं, हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं। आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप जो निश्चिंत हो जाइए। अगर आपने ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन पर जाकर के आपने कार्य करवाया है उनके पास मैसेज है, और जब आप प्रिंट करेंगे तो उनकी ऑनलाइन का नाम आपको जो देखने को मिल जाता है। और आप जो है फाइनल कंफर्मेशन अगर करना ही चाहते हैं कि आपका पेमेंट सही हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करिए, आप जो है अपने फोन में एक बारकोड स्कैनर एप्लीकेशन जो भी होती है उनको आप डाउनलोड करके बारकोड को स्कैन करिए। जो लास्ट टाइम जब आप प्रिंट करने के लिए जाते हैं वहां पर आता है, तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप बारकोड स्कैन करेंगे आप देखेंगे कि वहां पर पेमेंट की जो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। किस टाइम पे आपने पेमेंट किया और किस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया, वो सारी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। और ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो मैं इसलिए वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। चलिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा है कि नए डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे किसी ने जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है नया बनाया, जैसे ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर लोगों ने जो है नया ही बनाया है, और साथ ही साथ अपना जो डोमिसाइल भी बनाया है। तो उसमें जो है कौन सा वाला अपलोड करना है, पुराना अपलोड करना है या फिर नया अपलोड करना है। अगर आपने गलती से अगर आपने पुराना अपलोड कर दिया है जो डिजिटल नहीं था तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपके पास एडिट का ऑप्शन आ गया है, आप अपना नया वाला जो है डॉक्यूमेंट डिजिटल वाला अपलोड कर दीजिए। और अगर जो है आप नया अपलोड करते हैं, मतलब रिसेंटली जो आपने बनाया होगा, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जब ईएसबी का प्रोफाइल बनाया था तो उस टाइम पे जो डेटा वहां पर सबमिट किया था, जो आपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दिया था वही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी। क्योंकि डीवी जो है आपकी चयन परीक्षा के लिए हो रहा है, तो अभी जो आप सबमिट करेंगे वही वहां पर जो वैलिड माना जाएगा फिजिकल डीवी के टाइम। मतलब कि आप जो है अभी जो आप सबमिट करेंगे वही वहां पर मैच किया जाएगा। तो आपका पुराना है नया है इससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ ये देखिए कि उसमें डिजिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं क्या वहां पर जो डिजिटली जब चेक किया जाएगा ऑनलाइन पे तो वो किस तरीके से चेक होगा, किस तरीके का इसका प्रोसेस होता है, वो कैसे जो चेक करते हैं। आप लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं कि आप जो है लोक सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना वहां पर जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र या फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट आप वहां पे जब
सर्च करने की कोशिश करते हैं तो होता यह है कि पहले जो होता था कि डायरेक्ट आप सर्च करते थे और आपकी जो इश्यू डेट वहां पर डालते थे तो वो सर्टिफिकेट दिख जाता था। लेकिन अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ है कि जो समग्र पोर्टल के तहत उसमें जो है ओटीपी कनेक्ट कर दी गई है, मतलब अब बिना ओटीपी के आप जो है अपना डॉक्यूमेंट नहीं देख पाएंगे। तो ये एक जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई, जिस कारण से बहुत सारे लोग जो है डाउट में आ गए हैं कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट जो डिजिटली वहां पर वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इसका समाधान ये है कि अगर आपके जो है जाति प्रमाण पत्र में समग्र आईडी आधार लिंक नहीं है तो आपका ओटीपी बिल्कुल नहीं आएगा और उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। नहीं आ रहा है तो मत आने दीजिए। आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना हुआ है, डिजिटल बना हुआ है। वो लोग कैसे चेक करेंगे, उनका एक अलग प्रोसेस होता है। वो जो गवर्नमेंट के पोर्टल से डायरेक्ट आपका जो सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और इश्यू डेट डालेंगे तो वो डायरेक्ट उनको दिख जाता है बिना ओटीपी के। और आपको अगर और एक फाइनल कंफर्मेशन चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट वाकई में डिजिटली डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इसके मैं आपको दो ऑप्शन बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन ये है आपके पास कि आप क्या करिए, आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो एक दिया हुआ है लोक सेवा केंद्र का, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मैसेज करिए। मैं उसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है जैसे आप उसको सेव करेंगे और उसके बाद वहां पर जो है कुछ सेटिंग्स खुलेगी, उसमें जो आपको देना है कि हमें जो है अपना आवेदन सर्च करना है या फिर आपका जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट है वो सर्च करना है। तो वहां पर अपना जो डिजिटल सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा व्हाट्सएप पर और उसके बाद फिर वो डेट पूछेगा तो वहां डेट डालिएगा। जैसे आप ये दोनों चीजें डालेंगे तुरंत आपको जो आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड का लिंक आ जाएगा और जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट डिजिटली अवेलेबल है या नहीं है। तो इस समस्या का एक समाधान तो ये है। और दूसरा समाधान ये है कि आप अगर जो है अगर आपका वहां पर भी नहीं आता है तो दूसरा आप ये करिए, आप जो है डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना जो भी केवाईसी करने के बाद अपना जो अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद वहां पर आप जो है अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल करके अपने डॉक्यूमेंट को ऐड करिए और आप देखेंगे कि वहां पर जो है बिना ओटीपी के वो ऐड हो जाता है। अगर आपका जो है वो डेटा से मैच है, आपके आधार से लिंक है आपका सर्टिफिकेट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप जो कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट वहां पर जो अपलोड किया है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं जिससे आप ये कंफर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब जो है सबसे बड़ी बात हम कर लेते हैं कि फिजिकल डीबी कब हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता ही है अभी जो ट्राइबल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है और उसका कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास जो है रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध नहीं है और वो लोग जो है रिक्त पदों की जानकारी जो है अब रिसेंटली उन्होंने जो एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने जो है सारे संकुलों से या सारे जो स्कूलों का जो डेटा मांगा है, कहा कितने रिक्त पद हैं और उसके बाद जो है उनका जो प्रोसेस लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर जो है उनका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख के आसपास जो है फिजिकल डीबी का जो प्रोसेस जो है लगभग मुझे लग रहा है अगर डीपीआई से है तो स्टार्ट कर देंगे या ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख तक जो है फिजिकल डीबी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो है ट्राइबल वालों का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन वो भी दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात की भी चिंता ना करें। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए और एक जरूरी बात कर लेते हैं, वो है गेस्ट टीचर्स के लिए। बहुत सारे गेस्ट टीचर्स का सर्टिफिकेट अभी भी जो है डीओ के द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है उन लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपने जो है शनिवार से पहले यानी कि शुक्रवार या शनिवार को आपने अगर अप्लाई कर दिया था डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए और अभी तक वो अगर बन के नहीं आया है तो ऐसे में अब आपको जो है खुद जो है डी ऑफिस आने की जरूरत है। आप जो है संकुल के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, आप वहां पर जाइए और उन लोगों से पर्सनली बात करिए कि अब जो है सिर्फ हमारे पास 2 दिन बचे हैं और हमको बहुत सख्त आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर डी ऑफिस में जब जाएंगे ना बहुत ज्यादा काम होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो वेरिफिकेशन के लिए जो वहां पर जो व्यक्ति बैठे होते हैं या जो भी जो डीओ सर के जो लेफ्ट या राइट हैंड जो होते हैं वही लोग वहां पर वेरीफाई का काम करते हैं। तो आप वहां पर जाइए और तुरंत उनसे मिलिए, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं बनेगा और आप समस्या में आ सकते हैं। और अभी अपलोड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब एडिट का भी ऑप्शन आ गया है। अगर अब आप अपलोड नहीं करेंगे या फिर अब आप एडिट ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपसे जो समस्या हो सकती है। तो आप जो है आज ही जाइए या फिर आपके पास कल का भी समय, लेकिन कल तो लास्ट डेट है तो आज ही जाकर के आप आज के सर्टिफिकेट बना करके उसको डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।